आज एक बार फिर से रोमन को इतनी बुरी तरह से नहीं, बहुत बुरी तरह से मारा गया। और ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज नीड है एक और बंदे की। जिमी और खुद रोमन भी काफी नहीं है इस न्यू ब्लड लाइन के लिए। तो हे गाइस, वेलकम है आप लोगों का। आज के इस वीडियो में जानेंगे आज के स्मैकडाउन में क्या कुछ हुआ है। बहुत कुछ हुआ है, तो वीडियो आप लोग के लिए काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो स्मैकडाउन की स्टार्टिंग में जिमी ऊसो के साथ देखने को मिलता है। जिमी ऊसो अपने वही हील म्यूजिक के साथ अपनी एंट्रेंस करते हैं, लेकिन जिम का अंदाज प्योर बेबी फेस वाला होता है, इसीलिए क्राउड जिमी के लिए चैंट कर रहे थे वेलकम बैक के। तो अब जिमी ऊसो कहते हैं कि मुझे भी तुम सबकी बहुत याद आ रही थी और पिछले 6 महीने से मैं इंतजार कर रहा था इस पल के लिए। वेलकम है आप लोगों का फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के ऊपर। पूरे 6 महीने बिना एक्शन बिना यहाँ आए और मुझे जिस तरह से रोका गया। मुझे किसने रोका? मेरे छोटे भाई सोलो सिक्वा ने। जब मैं घर पर बैठा था सोच रहा था ये पागल, इसके अंदर हिम्मत भी नहीं थी कि सामने से आकर अटैक करे। पीछे से हमला किया अपने उन भाइयों के साथ मिलकर। सो नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, आज बिग ब्रदर वर्सेस लिटिल ब्रदर, बड़े भाई वर्सेस छोटे भाई की लड़ाई होगी। इतना कहते ही सबसे बड़े भाई ओटीसी रोमन रेंस का म्यूजिक हिट होता है। अपने कमाल के एंट्रेंस के बाद रोमन रिंग में आते हैं। जिमी ऊसो से माइक लेते हैं और कहते हैं कि आपका ओटीसी यहाँ बातें या कहे तो चीजें सिस्टमैटिकली करता है, लेकिन अभी मैं थोड़ा तड़का लगाने वाला हूँ। ग्रीनविल साउथ कैरोलिना, ज्वाइन मी एंड एक्नॉलेज हिम। मेरे साथ आइए और स्वीकारिए बिग जिम को, जो है जिमी ऊसो। इसके बाद हमें क्राउड की ओर से ऊसोस के चैंट देखने को मिलते हैं। फिर रोमन कहते हैं ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। मैं समझ सकता हूँ, पर एक बात समझनी होगी, मैं एक बड़ा भाई नहीं हूँ, तो ये जो बदले की आग है समझनी पड़ेगी। मैं वाइस मैन नहीं हूँ, अभी तक नहीं। मैं वो मैनिपुलेटिव प्लान नहीं लेके आता हूँ। मैं ट्रैवल चीफ हूँ और मैं उसे लेने आया हूँ जो मेरा है। अब 4 साल हो चुके हैं, हम यही करते आए हैं। हमने हमेशा हमारी चीजें अपनी हाथों में लिए। हमारे पास सब कुछ था, पैसा, पावर, इज्जत सब थी। चैंपियनशिप्स हमारे वेस्ट पर होती थी, पैसा बरसता था। तू बोला जिमी तुझे एक घर खरीदना है, मैंने बोला सारे घर खरीद ले। पर जहाँ पे मैं अभी जिस सिचुएशन में हूँ वो मुझे पसंद नहीं। मैं कंट्रोल में नहीं हूँ। जब मैंने कहा था कि मैं ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम हूँ, मैंने सच में समझा था कि मैं हूँ। और मैं यही चाहता हूँ जब भी मैं अरीना में आऊँ सब कहे ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम आ चुके हैं। जब मैं इस रिंग में आऊँ और जब मैं ये उंगली उठाऊं ऊपर, ऐसा लगे कि वी आर द वंस, हम सब एक है। इसके बाद एक बड़ा फनी मोमेंट आता है जब जिमी अपने हाथ को आगे कर लेते हैं रोमन से माइक मांगने के लिए। तो रोमन माइक नहीं देते हैं बल्कि ताली देते हैं। पर अब जिमी सीरियस होते हुए कहते हैं हम नहीं है वी द वंस। हाउ, कैसे? मैं यहाँ खड़ा हूँ रिंग के बीचों बीच और मैं इस चीफ को देख रहा हूँ, लेकिन ट्राइब कहाँ है? उला फाला नेकलेस कहाँ है? सुनो, बैड ब्लड में मैं वापस आया क्योंकि जरूरत थी तुम्हें मेरी। तुमने मांगा नहीं था, लेकिन हेल्प की नीड थी, मदद की जरूरत है। मैं ऐसे एक शख्स को जानता हूँ जो हमें हेल्प दे सकता है। क्राउड यहाँ ईट ईट के चैंट करते हैं। तो रोमन रेंस कहते हैं नो ईट। फिर इसके बाद जिमी ऊसो कहते हैं कि भाई मेरी बात सुन, जिंदगी भर तुम मेरे ट्रैवल चीफ रहोगे, पर मैं एक लौता इंसान हूँ इस फैमिली में जो अभी तुम्हें एक्नॉलेज करता है। तो इसके बाद गाइस जिमी ऊसो रोमन रेंस को रिंग में अकेले छोड़ते हुए खुद रिंग से बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकलकर वो रिंग साइड से रोमन को देख रहे होते हैं। रोमन भी जिमी को देख रहे होते हैं। मेन इवेंट में सोलो सिक्वा वर्सेस जिमी ऊसो का मैच होता है। स्टार्टिंग में जिमी का पकड़ दिखा, लेकिन बीच में बार बार जेकब फाटू के डिस्ट्रैक्शन की वजह से सोलो सिक्वा मैच में वापस आते हुए जिमी को बहुत मारते हैं। फिर भी जिमी हिम्मत नहीं हारते हैं और वो लास्ट तक लड़ते हैं, लेकिन फिर बीच में टोंगन्स, जेकब फाटू आते हैं और सोलो सिक्वा समवन स्पाई के साथ इस मैच को जीत जाते हैं। मैच जीतने के बाद ब्लड लाइन वापस से जिमी ऊसो को पीटने लगते हैं। तो ऐसे में यहाँ ओटीसी रोमन रेंस का म्यूजिक हिट होता है। रोमन के आते ही सबसे पहले वो जेकब फाटू, टांगा लोआ एंड इसके बाद टामा टोंगा को अपने सुपरमैन पंच के साथ ढेर कर देते हैं। फिर उनकी नजरें जाती है सोलो सिक्वा के ऊपर। 2-3 पंच के बाद जेकब फाटू पीछे से आते हुए रोमन पे अटैक करते हुए उनकी मोमेंटम को खराब कर देते हैं। जिमी ऊसो आते हैं रोमन रेंस को बचाने के लिए, पर यहाँ तो वो खुद को भी नहीं बचा पाते हैं। रोमन को क्या बचाएंगे? ब्लड लाइन डिस्ट्रॉय करके रख देते हैं जिमी ऊसो और इसके साथ ही साथ रोमन रेंस को भी। ब्लड लाइन के रिंग छोड़ने के बाद जिमी यहाँ रोमन से बात करते हुए नजर आते हैं एंड शायद वो उन्हें रियलाइज कराने की कोशिश कर रहे थे कि हमें उसकी नीड है, हमें जे को लाना होगा। आज जो गाइस अटैक हुआ इसके बाद 100% रोमन जे को ला रहे हैं, बिकॉज ब्लड लाइन को उनकी औकात दिखाना जरूरी है। जब रोमन इसके लिए कोडी से हाथ मिला सकते हैं तो जे तो उनके भाई हैं। बैक स्टेज हमें कोडी और जिमी भी एक साथ देखने को मिलते हैं। तो यहाँ कोडी कहते हैं जिमी से हाय जिमी, थैंक यू बैड ब्लड के लिए। तो जिमी कहते हैं ठीक है, पर और उम्मीद मत करना, फैमिली बिजनेस है ये और तुम भी बहुत कुछ संभाल रहे हो। ये वो उनकी चैंपियनशिप को देखते हुए कहते हैं रिस्पेक्ट मेरा तुम्हारे लिए। अब जिमी के यहाँ से जाने के बाद ये क्या बवाल होता है, केविन ओवंस रिंग में आते हैं और वो कहने लगते हैं कि पूछ रहे लोग क्यों मैं कोडी रोड्स के अगेंस्ट गया, वो मेरे अगेंस्ट गया, मैं नहीं, मैं गलत नहीं हूँ। इसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई केविन ओवंस के माइक को ही ऑफ कर देते। तो यहाँ केविन ओवंस कमेंट्री माइक पर बोलने का ट्राई करते हैं, लेकिन उसे भी ऑफ कर दिया जाता है। अब केविन ओवंस को मारने के लिए गुस्से में कोडी रोड्स बाहर आते हैं। तो यहाँ निक ऑल्डिस भी पीछे पीछे अपने सिक्योरिटी गार्ड के साथ आ जाते हैं इन दोनों को रोकने के लिए, लेकिन जब वो उनसे भी नहीं मानते तो यहाँ रैंडी ऑर्टन आते। सबसे पहले वो कोडी रोड्स से मिलते हैं, फिर इसके बाद वो केविन ओवंस को रिंग में समझाने के लिए जाते हैं, लेकिन फिर भी वो समझने का नाम नहीं ले रहे थे। एंड यहाँ केविन ओवंस रैंडी ऑर्टन को अपने एल्बो से हिट कर देते हैं। फिर जो रैंडी ऑर्टन पंच मारते हैं केविन ओवंस दूर जाकर गिरते हैं। रैंडी ऑर्टन ऐसा बिल्कुल भी
भी नहीं करना चाहते थे, लेकिन केविन ओवेंस ने उन्हें ऐसा करने पर मजबूर कर दिया। लेकिन फिर बैक स्टेज ये क्या हुआ, निक ऑल्डिस यहाँ कोडी रोड से बात कर रहे थे कि मैं केविन ओवेंस को समझाने की कोशिश करूंगा, तुम क्राउन जूल के मैचेस और गुंथर पर अपना फोकस रखो। लेकिन यहाँ कोडी की चैंपियनशिप कहाँ है, ये रैंडी ऑर्टन के पास होती है। कोडी यहाँ केविन ओवेंस में बिजी है और रैंडी ऑर्टन कोडी की चैंपियनशिप को लेके घूम रहे हैं, लेकिन फिर वो इसे उन्हें दे देते हैं। देने का मन तो नहीं कर रहा था। फिर रैंडी यहाँ कोडी से कहते हैं कि मैं बात करता हूँ, तुम जाओ। फेशियल रिएक्शन यहाँ कुछ सही नहीं लगे रैंडी ऑर्टन के हमें। अब हमें यहाँ नाया जैक्स देखने को मिलती है और वो यहाँ देखो किस तरह से बिहेव कर रही थी टिफनी स्टैटन से और उन्हें समझाने की कोशिश कर रही थी कि क्राउन जूल में मैं उस छोटी सी लिव मॉर्गन को खत्म कर दूंगी और तब तुम वहाँ अपना कैश इन करना और जो बैड ब्लड में किया उसे वापस से करने की गलती मत करना। इसके बाद नियोमी के नाया को चैलेंज करने के बाद नियोमी इस मैच को जीत जाती है, लेकिन उन्हें टाइटल नहीं मिलता है बिकॉज ये एक नॉन टाइटल मैच था। अब नाया जो इस मैच को हारी वो जजमेंट डे के इंटरप्शन की वजह से वो हारी थी। नाया को मैच हरवाने के बाद इन्हें बहुत मजा आ रहा था, तो उनके मजे को कम करने के लिए यहाँ रिया रिप्ली आती है और वो रकील रॉड्रिगेज पे अटैक कर देती है। लेकिन डोमिनिक की वजह से आज एक बार फिर से लिव मॉर्गन बच जाती है रिया रिप्ली और नाया जैक्स से। कार्मेलो हिज वर्सेस एले नाइट के मैच में कार्मेलो बहुत अच्छा कर रहे थे, लेकिन मैच के बीच यहाँ अंड्राडे आ जाते हैं जिस वजह से वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं एंड इसी कारण से वो इस मैच को भी हार जाते हैं। मैच के बाद अंड्राडे मजाक उड़ाते हैं कार्मेलो हिज का एंड नेक्स्ट वीक के लिए इनका मैच भी कंफर्म हो गया, जो कि इनका 7th मैच होने वाला है सीरीज का। तो आज के इस वीडियो कहीं पेंड करते हैं। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर गाइस।